नमस्ते दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स अपन ने सॉल्व कर लिए थे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हैं। अपना आज का टॉपिक है विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग। भाई जो मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होता है, उसका विकास और शिक्षा में क्या अनुप्रयोग होता है वो चीज़ देखनी है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बालक में बुरी आदतों के विकास होने का प्रमुख कारण क्या है। बालकों में बुरी आदतों के विकास होने का प्रमुख कारण क्या है। एकाकीपन, सामाजिक तुष्टीकरण, पारिवारिक झगड़े, उपरोक्त सभी। ये जो सारे कारण होते हैं, ये कारण होते हैं बालक में बुरी आदत के विकास होने का। दूसरा क्वेश्चन देखो अपने पास है, आदत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। अभिभावकों की, शिक्षकों की, सहपाठियों की, इन सभी की। भाई भूमिका तो सभी की होती है, लेकिन इसने पूछी है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, अभिभावकों की होगी, क्योंकि वो शिक्षकों के पास 4-5 घंटे जाएगा, स्वयं पाठियों के पास भी थोड़े टाइम के लिए जाएगा, लेकिन अभिभावक हैं उनके पास वो अपनी पूरी ज़िंदगी के 24 घंटे बिताएगा। तो उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, अभिभावकों की होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। नहीं कथन पूछा है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, सही है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, सही है। रुचियाँ योग्यता और अधिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, सही बात है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब होती है, नहीं पूछ रखा या नहीं दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, अहम शक्ति एवं सामाजिक लक्ष्य है। अहम शक्ति और सामाजिक लक्ष्य हैं, ये दोनों ही चीज़ें क्या होते हैं, शील गुण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शील गुण। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन जिसके द्वारा विकसित किया गया वो कौन थे। जिसके द्वारा शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया था। ये शास्त्रीय नहीं है, ये साखित अभिक्रमित अनुदेशन है। कौन सा है, साखित अभिक्रमित अनुदेशन। और साखित अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था, क्राउडर ने दिया था। किसने दिया था, क्राउडर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं कथन पूछा है, तो नहीं वाला आंसर देना। क्या आदतें जन्मजात होती है, नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया। आदतें जन्मजात नहीं होती, आदतें तो अर्जित की जाती है। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, सही बात है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है, सही बात है। व्यक्ति में यदि कोई बुरी आदत का निर्माण हो जाता तो वो बुरी आदत आसानी से छूट जाती है, यह सही बात है, छूट जाती है वो तो। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है, रुचि के संप्रत्यय के 3 प्रमुख पक्ष निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए हैं। रुचि के संप्रत्यय के 3 पक्ष, तो रुचि के 3 पक्ष होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो कौन से में है, 3 नंबर ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में दे रखे, 3 नंबर ऑप्शन में दे रखे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, मनोवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, नहीं होती। मनोवृत्ति वातावरण से होती है। मनोवृत्ति पर तात्कालिक कारक विशेष प्रभाव डालते हैं। अध्यापक का मनोवृत्ति के विकास में योगदान होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है, अभिवृत्ति है। भाई अभिवृत्ति क्या होती है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोदैहिक वस्तु के प्रति पसंद की या नापसंद की के रूप में प्रतिक्रिया करती है। यही आंसर हो जाएगा। ये क्या होती है, अभिवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन से विधि का चयन करेंगे। भाई बच्चों की रुचि बनाए रखनी है तो बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, उससे तो रुचि बनेगी नहीं, बच्चा बोर हो जाएगा। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को शामिल, स्वयं तो करना ही नहीं है,
गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, स्वयं करने के लिए देंगे तो वो सही गतिविधि कर ही नहीं पाएगा, तो उसकी वैसे रुचि नहीं बनेगी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को बल देना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षकों को बल देना चाहिए। श्यामपट्ट के प्रयोग पर, चर्चाओं के आयोजन पर, प्रकरण संबंधित रोचक जानकारी देना और प्रकरण संबंधित प्रश्न पूछना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण संबंधित रोचक जानकारी देना। यदि रोचक जानकारी देंगे तो छात्रों की क्या होगी, रुचि बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, रुचि को अभिव्यक्त, प्रव्यक्त और मापित श्रेणी में वर्गीकृत किसने किया था? अभिव्यक्त, प्रवक्त और मापित श्रेणी में, तो इनमें वर्गीकृत किसने किया था? सुपर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सुपर। अगला क्वेश्चन अपने पास 13 नंबर का क्वेश्चन है, रुचि तालिका बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? भाई रुचि तालिका सबसे पहले किसने बनाने का प्रयास किया था? तो यह प्रयास किया था कोरजेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसने किया था? सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है अपने पास 14 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मसंपर्क से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं और विशेषताओं का मूल्य आंकलन तथा अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्मसंपर्क की यह परिभाषा कौन देने वाला कौन था? तो देखो ये भी क्या एक तरह की परिभाषा है, और परिभाषा वाले क्वेश्चंस अपन को क्या करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, और इनके क्यू पॉइंट्स याद रखने। भाई क्यू पॉइंट क्या है इसका? व्यवहार, योग्यता और विशेषताओं का मूल्य आंकलन। व्यवहार, योग्यता और विशेषताओं का मूल्यांकन, ये परिभाषा दी थी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। किसने दी थी? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, स्व प्रत्यय निर्माण में सहायक है। स्व प्रत्यय निर्माण में सहायक है, तो स्व प्रत्यय निर्माण में सहायक क्या होता है? देखो, अभिप्रेरणा होती है क्या, बुद्धि होती है, या स्वास्थ्य होता है, या क्या होता है? अभी क्षमता होती है। स्वप्रत्यय निर्माण में क्या होगा? अभिप्रेरणा। कौन निर्माण करेगा? अभिप्रेरणा निर्माण करेगा। अगला देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है, अभिरुचि का अर्थ होता है, अभिरुचि का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत विशेषताओं और योग्यताओं का योग। सही बात है। केवल अच्छी नहीं आदतों का समूह है, केवल अनुशासनहीन बनने रहने की जिद नहीं, मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, व्यक्तिगत योग्यताओं और विशेषताओं का योग। अगला क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यही गलत हो गया, इसका नहीं होता है। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन, किसी प्रशंसित व्यक्ति द्वारा समर्थन और स्वीकृति संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला क्वेश्चन है, अवधान और अभिरुचि एक ही वस्तु को देखने के दो विभिन्न तरीके हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन था रोस का। किसका था? रोस का। तो ये अपना टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।